दुर्वासा जी कहते हैं मुनिवर पहले कहे ही हुए व्रत के भांति फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में नृसिंह द्वादशी व्रत होता है। विद्वान पुरुष उस दिन उपवास करके विधि के साथ भगवान श्री हरि की आराधना करें। ओम नरसिंहाय नमः कहकर भगवान नरसिंह के चरणों की ओम गोविंदाय नमः से उरुओं की, ओम विश्वभुजे नमः से कटि प्रदेश की, ओम अनिरुद्धाय नमः से वक्ष स्थल की, ओम शीति कंठाय नमः से कंठ की, ओम पिंगल के शाय नमः कहकर शीर उद्देश्य की, ओम असुर नाथाय नमः चक्र से चक्र की तथा ओम तो आत्मने नमः कहकर शंख की, चंदन फूल एवं फल आदि के द्वारा सभी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान के सामने 2 सफेद वस्त्रों से संपन्न एक कलश रखने का विधान है। उस कलश पर एक तांबे के पात्र अथवा पहले पीत के अनुसार काष्ठ या बांस का, उस कलश पर एक तांबे का पात्र अथवा अपने वित्त के अनुसार काष्ठ या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर भगवान नृसिंह के स्वर्णमयी मूर्ति पधरानी चाहिए। घड़े में रत्न डालकर द्वादशी के दिन पूजा करने के उपरांत भगवान की यह प्रतिमा वेद के विशेषज्ञ ब्राह्मण को अर्पण कर दे। महामुनि, इस प्रकार व्रत करने पर एक राजा को जो फल मिला था उसे मैं कहता हूँ, सुन। किंप पुरुष वर्ष में भारत नाम से विख्यात एक धार्मिक राजा रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वत्स है। किसी युद्ध में शत्रु सहार वह केवल अपनी स्त्री के साथ पैदल ही वशिष्ठ जी के आश्रम में गया और वहीं रहने लगा। इस प्रकार वहां उनके आश्रम में रहते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुनि ने पूछा, राजन, तुम किस प्रयोजन से इस महान आश्रम में निवास कर रहे हो? राजा वत्स ने कहा, भगवान शत्रु ने मुझे परास्त कर मेरा राज्य तथा खजाना छीन लिया है, तब मैं असहाय होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अपने उपदेश प्रदान द्वारा मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने राजा वत्स के इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक द्वादशी को ही करने का उपदेश दिया तथा उस राजा ने भी सब कुछ वैसा ही किया। व्रत का पूर्ण होने पर भगवान नृसिंह उस राजा पर प्रसन्न हुए और उस परम प्रभु ने उस राजा को एक ऐसा चक्र दिया जो समरांगण में शत्रु का संहार कर सके। उस अस्त्र के प्रभाव से महाराज वत्स ने शत्रु को परास्त कर अपना राज्य फिर जीत लिया। राज्य पर आसीन होकर उस नरेश ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। अंत में धर्ममय राजा भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। मुने, पापों को नाश करने वाले नृसिंह द्वादशी धन्य है। तुम्हारे पूछने पर मैं इसका वर्णन किया। अब इसे सुनकर अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा करो। वामन द्वादशी दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार चैत मास के शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी व्रत होता है। इसी समय भी संकल्प रात में उपवास करके भक्ति के साथ देवाधिदेव भगवान श्री हरि की पूजा करने चाहिए। पूजा की विधि यह है कि ओम वामनाय नमः इस मंत्र से भगवान के दोनों चरणों की, ओम विष्णवे नमः कहकर उनके कटी भाग की, ओम वासुदाय नमः से उदर की, ओम संकर्षणाय नमः कहकर हृदय की, ओम विश्वभृतय नमः से कंठ किया, ओम व्योम रूपिणे नमः से शिरोदेश की, ओम विश्वजीते नमः तथा ओम वामनाय नमः कहकर दोनों उरु की, और पंचजन्याय नमः कहकर शंख की, सुदर्शनाय नमः कहकर चक्र की पूजा करनी चाहिए। फिर उपर्युक्त नरसिंह व्रत के विधान के अनुसार अर्चना कर उस सनातन भगवान की प्रतिमा को रत्न निर्मित कलश पर स्थापित करके चतुर्साधक बताए हुए पात्रों भगवान वामन की शक्ति के अनुसार पूर्णमयी पर मूर्ति स्थापित करे और सब कृत कर भगवान के यज्ञोपवीत पहुना उस भगवान वामन के द्वारा कमंडल छाता खड़ाऊ कमल की माला तथा वो आसन या चटाई भी रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकालीन उपकरणों के साथ प्रतिमा को ब्राह्मण को दान दे। उस समय वह भगवान वराह किस प्रकार
से प्रार्थना करनी चाहिए। लघु रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न हो। फिर यो कहकर भगवान आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन प्रकट हुए, मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सब अन्य व्रतों की तरह इसकी भी वे विधि सुनते हैं। पहले यह हर्षव नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्हें कोई पुत्र न था, अतः वे संतान प्राप्ति के लिए क्या तपस्या कर रहे थे। इसी बीच भगवान श्री हरि ब्राह्मण के वेश धारण कर वहां आए और बोले, राजन आपका यह सब उपक्रम किस लक्ष्य को लेकर है? राजा बोला, मैं यह सब पुत्र प्राप्ति के लिए ही कर रहा हूँ। तथा ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन तुम वामन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। राजा ने यथा शीघ्र व्रत का अनुष्ठान किया और तेजस्वी बुद्धिमान एवं ब्राह्मणों को रत्न गर्भित प्रतिमा दान कर दी। भगवान वामन ने ऐसा प्रार्थना की, भगवान पुत्र आदित्य के प्रार्थना पर आप स्वयं पुत्र रूप से उनके यहाँ प्रकट हुए थे। यदि आप यह बात सत्य है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो। मुने इस विधान से व्रत एवं प्रार्थना करे पर उस राजा को उग्राश्व नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर महाबली चक्रवर्ती सम्राट हुए। इस व्रत में ऐसी शक्ति है जिसे पुत्र न हो पुत्रवान तथा निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो वह पुनः अपना राज्य वापस पा जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य मरने पर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। फिर स्वर्ग में बहुत समय प्रमोद कर वह मृत्यु लोक में बुद्धिमान नहुष कुमार ययाति के समान चक्रवर्ती राजा होता है। दुर्वासा जी कहते हैं, इस प्रकार मनुष्य परशुराम द्वादशी व्रत साधक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पूर्वोक्त नियमानुसार संकल्प कर विधि के साथ मृतिका का लगाकर स्नान करे और देवालय में जाए। व्रती पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के अवतार परशुराम के ओम जामदग्नाय नमः से चरण ओम सर्वधारणे नमः से उदर से मधुसूदनाय नमः से कटि प्रदेश के ओम श्रीवत्सधारणे नमः से जंघा के और शत्रांतकाय नमः से भुजाओं ओम शीतिकंठाय नमः से केहुने के ओम पांचजन्याय नमः से शंकर ओम सुदर्शनाय नमः से चक्र तथा ओम ब्राह्मण चारणे नमः से चिरोदेश की पूजा करे। इस प्रकार पहले की तरह सामने एक कलश स्थापित करे, उसके ऊपर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करके पूर्वक नमस्कार से 2 वस्तु से आच्छादित करके कलश पर बांस के बने पात्र में परशुराम जी की आकृति वाले सुवर्ण की प्रतिमा बनाए स्थापित करे। प्रतिमा के दाहिने हाथ में परशा धारण कराएं, फिर उसके पुष्प चंदन और आदि उपचारों से पूजा करें। भगवान के सामने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरी रात जागरण करें। प्रातः काल सूर्योदय होने पर स्वच्छ वेला में वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। प्राचीन समय के बात है, वीर से नाम के एक पराक्रमी तथा भाग्यशाली राजा थे जो पुत्र प्राप्ति के लिए तीव्र तपस्या कर रहे थे। महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम वहां से निकट ही था। एक दिन वे उसे देखने आए। उस तेजस्वी ऋषि के पास आते देखे राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका विधिवत स्वागत किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, धर्माज्ञ राजन, तुम्हारे तप करने का क्या प्रयोजन है? तुम कौन सा कार्य करना चाहते हो? राजा वीरसेन ने कहा, महर्षि मैं पुत्रहीन हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है। द्विजवर इस कारण तपस्या द्वारा अपने शरीर में सुखाना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य बोले, राजन तपस्या में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है, तो तुम यह विचार छोड़ दे। मैं तुम्हें अत्यंत सरल उपाय बताता हूँ, उसे करने से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने उस यशस्वी राजा को इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाले यही परशुराम द्वादशी व्रत बतलाया। पुत्र के अभिलाषा रखने वाले राजा वीरसेन ने भी पूर्ण विधि के साथ यह व्रत संपन्न किया। फलस्वरूप उन्हें राजा नल जैसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे पुण्य श्लोक राजा की कीर्ति अब तक संसार में गाई जाती है। यह तो इस व्रत के फल का प्रासंगिक उल्लेख मात्र है। वस्तुतः जो यह व्रत करता है उसे सुपुत्र तथा जीवन भर विद्या श्री और कांति सब सुलभ हो जाती है और परलोक में उसे सुख होता है। यह कहता हूँ सुनो, इस व्रत करने वाले व्यक्ति एक कल्प तक अप्सराओं के साथ आनंद करते हुए ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। फिर
जब सृष्टि आरंभ होती है तब वे चक्रवर्ती राजा होते हैं। 30,000 वर्षों की उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। दुर्वासा जी कहते हैं, इस प्रकार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में श्री राम द्वादशी व्रत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह संकल्प करके विधि के साथ विविध प्रकार के पवित्र पुष्पों से परम प्रभु परमात्मा की पूजा करे। ओम रामाय नमः कहकर श्री भगवान के दोनों चरणों को ओम त्रिविध क्रमाय नमः कहकर कटित देश के ओम धृत विश्वाय नमः कहकर उनके उदर के ओम संवत्सराय नमः से हृदय के ओम संवंत्रकाराय नमः से कंठ के ओम सर्व अस्त्र धारण्य नमः से भुजाओं के ओम पांचजन्याय नमः से शंख की तथा ओम सुदर्शनाय नमः से चक्र के ओम सहस्र शीर्ष नमः से भगवान शीर प्रदेश की पूजा। इस प्रकार विधिवत पूजा कर उपयुक्त विधि द्वारा एक कलश स्थापित करके उसे वस्त्र से आच्छादित करे। फिर उसे कलश पर भगवान राम एवं लक्ष्मण की सुवर्णमय प्रतिमा रखकर विधि पूर्वक पूजन करे और पुत्र की इच्छा वाले प्रति प्रातःकाल उन प्रतिमाओं को ब्राह्मणों को दे दे। पहले पुत्र न होने पर महाराज दशरथ ने भी पुत्र की कामना से वशिष्ठ जी के बड़े आराधना कर जब पुत्रोत्पत्ति का उपाय पूछा तो मुनि ने उन्हें यही विधान बताया। इस व्रत के मत को रहस्य जानकर राजा दशरथ ने उनका अनुष्ठान किया। इसके फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि भगवान शक्तिशाली राम रूप में उनके पुत्र हुए। महामुनि उस सनातन श्री हरि अपने को 4 रूपों में विभक्त कर लिया। यहाँ तो यही बात हुई है, पर लोक की बात सुनो। जब तक इंद्र और संपूर्ण देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं तब तक इस व्रत का करने वाला पुरुष स्वर्ग में विविध भोगों को भोगता है। वहाँ की अवधि समाप्त हो जाने पर पुनः मर्त्य लोक में आता है। वहीं आने पर स्वयज्ञ करने वाला का राजा होता है। जो इस व्रत को निष्काम भाव से करता है उस पुरुष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उसे भगवान श्री हरि के कैवल्य पद भी प्राप्त हो जाता है। स्वच्छ व सनातन है। दुर्वासा जी कहते हैं, इस प्रकार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण द्वादशी व्रत होता है। व्रती को चाहिए कि संकल्प करके विधि के साथ ओम चक्रपाणे नमः, ओम भूतपते नमः, पंचजनाय नमः, सुदर्शनाय नमः, ओम पुरुषाय नमः कहकर श्री कृष्ण रूपधारी भगवान श्री हरि के कलश क्रमशः भुजा कंठ शंख चक्र एवं सिर का पूजन करे। पूजा करने के पश्चात इस प्रकार अग्रभाग में पूर्वोक्त कलश स्थापित करके उसे वस्त्र आच्छादित करके फिर उसके ऊपर सनातन श्री हरि के चतुर्व्यूह रूप ने अवतरित स्वर्ण निमृत श्री कृष्ण प्रतिमा स्थापित करे। फिर चंदन एवं पुष्प आदि से उसकी विधिवत पूजा करे। तदंतर पूर्व की भांति प्रतिमा को वेद पाठ्य ब्राह्मणों को दान दे कर दे। इस प्रकार नियम के साथ व्रत करने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है उसे सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक एक श्रेष्ठ कुशल पुरुष तो उनकी पत्नी का नाम देवकी था। देवकी पति के साथ सभी व्रत का अनुष्ठान करते थे, साथ ही पातिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते, परंतु उसके साथ उनके पुत्र था। बहुत समय श्री नारद जी ने